जय नमोस्तु। शनन्द्यानन्दिमां चेनिनन्दशः परमितत्रिपदविन्दिपौ नम्यो सिद्धशुभा गुरुवेशे गोपतिरुयि गोपतिज्ञानि सहकार तारणी तरणि समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्म ज्योतौ जिनवर अर्थ अर्थ है जो भय विनाश भव जो मनो ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साची को वरमार नमस्कार। श्री तारण से आपका चार गंधराज जी। देवी देवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशितं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं शविन्दिते ॐ ह्रियं श्रियं चिन्ते शुद्धे सद्भावपूर्णितं सम्पूर्णं स्वयं रूपं रूपातीत विंदे संयुक्तम्। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण कर्मलाचार्य जी महाराज जी की जय जय। मंत्रोच्चारण करेंगे एक साथ। ओम नमः ओम सिद्धे नमो नमः ओम नमः ओम सिद्धे नमो नमः ओम नमः ओम सिद्धे नमो नमः। परमाराध्य महाचिंवाणी सद्गुरुवर श्रीमद् तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेन परमात्मा के अमृतमय ज्ञान रसार यह श्री तारण शास्त्राचार्य गणराज जी, जहाँ हम निरंतर आत्म प्रसिद्धि के लिए आचार्य श्रीमद् तारण स्वामी द्वारा रचित तारण तरण शास्त्राचार्य ग्रंथ का वांचन कर रहे हैं और अपना क्रम ये लगातार चल रहा है। तो अपन ने कल तक इस बात को समझा था कि जो आवृत्ति श्रावक है वो 11 प्रतिमाओं को ग्रहण करके पंच अनुव्रतों का निर्दोष पालन करते हुए महाव्रती होने की आराधना कर रहा है। अर्थात आगे बढ़ने के पुरुषार्थ का नाम ही पुरुषार्थ। व्रति से आवृत्ति से वृत्ति और वृत्ति से महाव्रति, ये श्रेणी आरोहण का मार्ग है। आचार्य तारण स्वामी द्वारा कहा हुआ ये जिन श्रेणी आरोहण का मार्ग है। तो अपन ने कहा था, चर्चा कर ली थी कल, कि इस लोक में साधु लोग के क्या कह रहे थे आचार्य तारण स्वामी कि इस लोक में साधु कौन है भैया? साधु लोग के इस लोक में साधु वह हैं जो अपने वीतराग स्वभाव की साधना कर रहे हैं। सीधी बात है, परिभाषा सीधी है, आपको भाव अनुभूति भी सीधी होगी। सीधा आपको अंतर में समझ में आएगा कि इस लोक में उत्तम पात्र जो भावलिंगी है, वीतरागी है, आत्म साधना में लीन है, वे साधु ही इस लोक में साधु है। रत्नत्रयं च संयुक्त, ये बात भी अपन ने समझी थी कि जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों रत्नत्रय की अभेद साधना कर रहा है, रत्नत्रय से संयुक्त है। ध्यानम तीर्थ शुद्धम च, काय के ध्यान में लीन है भैया? ओमकारमय ह्यमकारमय श्रियमकारमय, अपने तीर्थ स्वभाव के ध्यान में जो शुद्धता से लीन है,
शुद्ध स्वभाव के ध्यान में जो लीन है, अवधिम जय अवधिम तेम दृष्टन्ते, जिन्हें अवधि ज्ञान का अंकुरण दिखाई दे रहा है, ऐसा गुरु भार संभालने वाले साधु ही इस लोक में उत्तम है। और कल अपन ने ऐसे वीतरागी भावलिंग साधुओं की महिमा कह के उनकी भक्ति से वंदना भी की थी, उनकी स्तुति भी की थी, और ये भी कहा था कि जिनके हृदय में ऐसे वीतरागी साधु तारण तरण जिनेश्वर निवास करते हैं भैया, उनके जीवन में प्रगति अपने आप होती, उनके जीवन में पापों का क्षय अपने आप ही होता है। तो अब से तारण स्वामी अंतिम गाथाएं चल रही हैं, तो अब से तारण स्वामी क्या कर रहे हैं भैया, साधु की चर्या की बात कर रहे हैं कि वास्तव में साधु कौन, और वास्तव में इन साधुओं की वंदना कैसे की जाती है। तो कल अपने चर्चा करी थी ना, उपचार विनय। अपने को ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि वर्तमान में यदि भावलिंगी मुनि नहीं दिख रहा है, वर्तमान में यदि अपने को भावलिंगी संतों का समागम नहीं है, तारण स्वामी के रूप में तो है, उनके उपदेश के रूप में तो है, लेकिन यदि साक्षात्कार अपने को भावलिंगी संतों का समागम नहीं है, तो ये आगम, जो आगम है ना भैया, इस आगम के माध्यम से उनके गुणों का गुणानुवाद करके हम उनकी प्रत्यक्ष वंदना का फल ले सकते हैं। मतलब जो परोक्ष वंदना की जाती है भाव से, भक्ति से, बहुमान से, जिसे उपचार मैंने कहते हैं। क्या कह रहे हैं? आखिरी नहीं नहीं नहीं, गाथा नंबर 446 445 445 हमारा कंटिन्यू चल रहा है। तो हाँ, 8वीं हाँ, उसमें भी गुरु की वंदना करते समय यही प्रकरण। तो यहाँ आचार्य तारण स्वामी सीधी बात कर रहे हैं भैया कि भावलिंगी संत सामने हो या ना हो, क्या करना है भगवान जी, उनकी वंदना आप कर सकते हो। इसलिए ये आगम का अभ्यास, आगम को पढ़ने से एक लाभ है भैया। क्या लाभ है कि पर्यायों की पराधीनता टूट जाती है। आपकी भावनाओं में यदि बल है, आपकी भक्ति में यदि बल है, और यदि आप वास्तव में गुणों को जानते हैं, तो आप वंदना कहीं भी कर सकते हैं। इसलिए बार बार अपन प्रेरणा देते हैं। क्या प्रेरणा देते हैं कि स्वाध्याय करो, चिंतन करो, गुरु महाराज के ग्रंथों को खोल के देखो, सच्चे देव गुरु धर्म का स्वरूप समझो, तो अपने आप ही सारी अज्ञानता दूर हो जाएगी। तो अपन अगली गाथा पे चलते हैं भैया, ध्यान से मिलाइए। आप, आपके पास अपने अपने ग्रंथ हैं, देखिए सब क्या देखना है। तारण स्वामी क्या कह रहा है, ज्ञानम चारित्र संपूर्ण। देखो भैया, जो साधु की चर्या चल रही है, तो कह रहा है जो ज्ञान और चारित्र से संपूर्ण है, अर्थात सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का जहाँ प्रकाश हो रहा भैया, ऐसे वीतरागी साधु क्या करते हैं, क्रिया 53 संयुक्तम, 53 प्रकार की क्रियाओं से संयुक्त है। जो 53 क्रियाओं से पूर्ण 53 क्रियाओं का निर्दोष पालन कर रहे हैं भैया। तपम च व्रत समीधि च, भैया 12 प्रकार के तप, व्रत में अणुव्रत, शिक्षा व्रत, दीर्घ व्रत, देश व्रत आदि आदि, और 5 समिति च, इनका निर्दोष पालन कर रहे हैं। गुप्ति 3 प्रकार की गुप्ति का प्रतिपालय जो निर्दोष पालन कर रहे हैं, उनका नाम साधु। अब एक भ्रांति और मिटनी चाहिए कि अपन कहते हैं ना भैया, जो बाहर में कुलिंगी दिख रहा है भैया, वो भी तो द्रवलिंगी है ना। हाँ, द्रवलिंगी नहीं हो, कुलिंगी और द्रवलिंगी में अंतर समझना पड़ेगा भैया। अब देखो, अपने कुलिंगी और द्रवलिंगी में कैसे अंतर समझना पड़ेगा। तपम च व्रतम समिति अंतर, हाँ तो वही समझा रहा है कि द्रवलिंगी और कुलिंगी में अंतर समझना पड़ेगा कि द्रवलिंगी कौन है, तपम च व्रतम समिति च गुप्ति त्रय प्रतिपालय। द्रवलिंगी कौन है भैया, जो 12 तपों का और 12 हाँ, जो तपों का पालन कर रहा है, व्रतों का पालन कर रहा है, समितियों का निर्दोष पालन कर रहा है, 3 प्रकार की गुप्ति का पालन करते हुए जो निर्दोष 28 मूल गुणों का पालन कर रहा है, उन्हें तो द्रवलिंगी कह सकते हो। लेकिन भैया जिनकी द्रवचर्या भी शुद्ध नहीं है,
वर्तमान में जिनका द्रव्यलिंग भी शुद्ध नहीं है, भावलिंग की बात तो दूर, वास्तव में जिनका द्रव्य चारित्र भी भ्रष्ट है, जो जिन आगम के विपरीत कथन कर रहे हैं और जिन आगम के विपरीत जिनकी चर्या देखी जा रही है, भगवान आत्मा वो द्रव्यलिंगी भी नहीं, वो कुलिंगी है। और आचार्य तारण स्वामी ने पूर्व की गाथा में कहा था भैया, क्या कहा था कि कुलिंगियों की सेवा करने का फल क्या है? सर्प को दूध पिलाओगे तो विष ही उगलेंगे भैया। इसलिए अपने को तारण तरण शापकाचार्य पढ़ने का क्या लाभ है कि पहले अपने को पुलिंगी और द्रवलिंगी में अंतर समझना, और फिर द्रवलिंगी और भावलिंगी में अंतर समझना। तीन बातें हो गई, एक पुलिंगी, दूसरा द्रवलिंगी और तीसरा भावलिंगी। पूरे शापकाचार्य जी का मर्म शुरू में तो है ही, अभी अंत में तारण स्वामी चलते चलते अभी प्रतिमाओं की, अणुव्रतों की चर्चा करने के बाद महाव्रतों की चर्चा में आचार्य तारण स्वामी स्पष्ट मोक्ष मार्ग कर दे रहे हैं। यदि साधु हो तो कैसा हो, अपने मन तीन में अंतर समझना पड़ेगा। तो अब पुलिंगी किसे कहोगे भैया? जो जिन मत का विद्रोह कर रहे हैं। जिन मत का विद्रोह मतलब चेतन को छोड़ के अचेतन में परमात्मा की बात कर रहे हैं, जिनको क्या बोलते हैं, समिति आदि का पालन दिखाई नहीं दे रहा भैया, 5 प्रकार की समिति का जो पालन नहीं कर रहा है, जिनका द्रव्य चारित्र भी शुद्ध नहीं दिखाई दे रहा, उनका नाम है कुलिंगी। मतलब मन वचन काय से तीनों से जिन धर्म के विपरीत चल रहा है। अब लिंग कोई सा भी हो, बाहर से भैया वस्त्रों का त्याग हो, उससे भावलिंगी या द्रवलिंगी की परिभाषा नहीं है भैया। तो क्या कुलिंगी कौन है? जो क्या कहते हैं, बाहर से आपको कोई सा भी भेष हो, बाहर के भेष की बात नहीं है, बात कौन सी चल रही भैया? जो जिन मत का लोपन कर रहा है, जिनेन्द्र भगवान की वाणी का जो लोपन कर रहा है वो है कुलिंगी। और द्रवलिंगी कौन है भैया? जो 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन कर। और भावलिंगी कौन है? जिसकी चर्चा तारण स्वामी कर रहा है। क्या कह रहा है तारण स्वामी? ज्ञानम चारित्रम संपूर्णम भैया। ये बात अपन को समझनी है क्या, कि जो सम्यक ज्ञान से, सम्यक चारित्र से संपूर्ण है और 53 क्रियाओं का विधिवत पालन कर रहा है, तप व्रत समिति और गुप्ति में निरंतर उत्साह पूर्वक आनंद पूर्वक रति कर रहे हैं भैया, अपनी आत्म साधना में जो लीन है उन्हें साधु कहा है। अब देखो भैया, ये जो चर्चा चल रही है ये अपने श्रद्धान के लिए है, क्योंकि साधु की भूमिका तो अपनी है नहीं, ये अपने श्रद्धान के लिए है, अपना श्रद्धान पुख्ता करने के लिए। जो अपने जीवन में भटकाव है अज्ञान के कारण से, इन गाथाओं को पढ़ने का क्या लाभ है भैया? अज्ञान के कारण से जो अपने जीवन में भटकाव है कि अपन यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, अपनी श्रद्धा यहाँ वहाँ जा रही है, तो इस आगम ग्रंथ का स्वाध्याय करने से क्या होगा कि अपने जीवन का भटकाव मिट जाएगा। कैसे भटकाव मिट जाएगा भैया? अपनी श्रद्धा यथार्थ हो जाएगी, वास्तव में उत्कृष्ट पात्रों का जो यथार्थ स्वरूप है वो अपने श्रद्धान में आ जाएगा। तो क्या कह रहे हैं तारण स्वामी कि चारित्रम चरणम शुद्धम, भैया जो शुद्ध सम्यक चारित्र में लीन है। अब आप देखो भगवान काय में लीन है? जो सम्यक चारित्र में लीन है। और सम्यक चारित्र किसे कहोगे भैया? यदि आप धर्मशाला बनवाने में आपको उपयोग लग रहा है तो आपका सम्यक चारित्र कहलाएगा क्या? यदि तीर्थ बनवाने में आपका उपयोग लग रहा है तो आपका सम्यक चारित्र कहलाएगा क्या? यदि आपका उपयोग समाज के विवाद में लग रहा है तो आपका सम्यक चारित्र कहलाएगा क्या? तारण स्वामी की बात सीधी है, चारित्रम चरणम शुद्धम, जो शुद्ध उपयोग में रमणता करते हुए सम्यक चारित्र की आराधना में लगे हुए हैं, चारित्र ही जिनका धर्म है। देखो अपन क्या कहते हैं कि आवृत्ति कौन भैया? जो श्रद्धा प्रमाण भगवान की वाणी को स्वीकार करके भैया। व्रति कौन? जो श्रद्धान और ज्ञान के बल से एक देश व्रतों को धारण करके भैया अपनी मन वचन काय की प्रवृत्ति को संसार से विरक्त करके भाई धर्मशालाओं में रह के आत्म साधना कर रहा है। लेकिन भगवान जी क्या बोलते हैं, मुनि कौन, साधु कौन भैया? जो चारित्र चक्रवर्ती है, यहाँ प्रमाद नहीं हो सकता। जो चारित्र चक्रवर्ती है, जिसने क्या करा भैया? तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र
तीनों की रमणता को प्राप्त करके क्या करा है, जो अपने शुद्ध उपयोग पूर्वक अपने स्वभाव में आचरण कर रहा है उसका नाम साधु है। अब अपने को ये देखना पड़ेगा भैया क्या कि अपन किसकी श्रद्धा करते हैं, क्योंकि अपन आवृत सम्यक दृष्टि है कि नहीं, इसी बात से अपना प्रमाण होगा। क्यों भैया, हमारी श्रद्धा का प्रमाण कैसे लोगे आप, कि आप साधु को किस रूप मानते हो, आपकी दृष्टि में साधु की चर्या क्या है, आपकी दृष्टि में साधु की परिभाषा क्या है, आपकी दृष्टि में साधुपना क्या है, आप साधु किसे मानते हो भैया। जिसने भैया बाहर से दिगंबर भेष धारण किया उसे साधु मानते हैं, नहीं नहीं नहीं, बाहर से दिगंबर भेष धारण करने वाला साधु नहीं है। क्यों, क्योंकि दिगंबर भेष तो अंदर से होता है। दिगंबर दसों दिशाएं जिसका हो अंबर, जिसने दसों दिशाओं को होल्ड लिया हो, अर्थात दसों दिशाओं को वस्त्र रूप जिसने धारण कर लिया हो उसका नाम दिगंबर। और वो दिगंबर कौन हो सकता है भैया, जिसने वीतरागता का आचरण प्रकट कर लिया हो। और वीतरागता का आचरण प्रकट करने वाला कौन, चारित्रम चरणम शुद्धम, जो शुद्ध चारित्र में चरण कर रहा है। अपने को ये अपनी पहचान करना भैया कि हमारा श्रद्धांत सही है कि नहीं, हमारी आस्था सच्ची है कि नहीं। और देखो तारण स्वामी क्या कह रहा है, चारित्रम चरणम शुद्धम, जो शुद्ध चारित्र में चरण कर रहे हैं, संयम शुद्धम चा उच्चते। और काय की चर्चा कर रहे हैं भैया, संयम शुद्धम चा उच्चते, स्व समय आत्मा में स्वयं लीन है, शुद्ध भाव से शुद्ध तत्व शुद्धात्मा की ही आराधना कर रहे हैं। या जो साधु शुद्ध तत्व की ही आराधना कर रहे हैं वो शुद्ध तत्व का ही उपदेश दे रहे हैं, उन्हें साधु कहा। ऐसे ऐसे वीतरागी भावलिंगी साधुओं को यदि हम साधु मानते हैं तो हमारी श्रद्धा सम्यक है और हम अपना मोक्ष का मार्ग बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनके गुणों की वंदना करके तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना। एक बात बताओ भैया, आपको मार्ग में आगे बढ़ना है तो किसको आदर्श बना के आगे बढ़ोगे। जैसे कि हम कई बार उदाहरण दे चुके हैं, लौकिक में यदि किसी को कलेक्टर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, तो वो उस डॉक्टर को आदर्श बना के भैया आगे बढ़ता है। किसी को स्टार बनना है तो वो स्टार को आदर्श में रख के आगे बढ़ता है भैया। ऐसे ही भगवान आत्मा, आपको सिद्ध भगवान बनना है कि नहीं बनना। अब आप कहोगे भाई हम तो बने बनाए सिद्ध भगवान है, श्रद्धान में 100% सत्य है, लेकिन आत्म आराधना करना है कि नहीं करना। यदि आत्म साधना करना है तो किसको आदर्श बनाओगे अपना, इन भीतरागी भावलिंगी मुनियों को देख के ही तो अपना मार्ग बढ़ाओगे आगे। इनकी चर्या देख के तो अपने जीवन में इनके गुणों को देख के ही तो अपने अंतर में आत्म उत्थान की भावना करोगे। तो यदि अपनी श्रद्धा ही सही नहीं होगी तो आप आदर्श कैसे बनाओगे। अपन कहते हैं ना, अरिहंत सिद्ध परमात्मा तुम ही आदर्श मेरे। तो भगवान जी इन्हें आदर्श बना रहे हो तो पहले ये तो बताओ कि इनके यथार्थ स्वभाव को जानते भी हो कि नहीं जानते। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय पंच परमेष्ठी सर्व साधु यदि इन्हें अपने जीवन का आदर्श बना रहे हो तो इनके गुणों को जानते कि नहीं जानते, इनकी शुद्ध चर्या को जानते कि नहीं जानते। तो क्या जानना है, चारित्रम चरणम शुद्धम, भैया जो शुद्ध चारित्र से संयुक्त है, संयम शुद्धम, स्वयं शुद्ध समय सार भगवान आत्मा में लीन है, चा उच्चते, जो उसी का उपदेश दे रहा है भैया। संपूर्णम ध्यान जोगे, जो संपूर्ण रूप से आत्म ध्यान में लीन है, मन वचन काय, तीनों काय की योग एकाग्रता पूर्वक, तीनों योग की एकाग्रता पूर्वक जो आत्म ध्यान में वीतराग स्वभाव के ध्यान में रखे, साधव साधु लोकयम, इस लोक में वो ही सच्चे साधु कहलाते हैं, उन्हीं को साधु कहा जाता है। आचार्य भगवान जिनेन्द्र परमात्मा उन्हीं को साधु कह रहे हैं। अब आप बताओ भैया अपने श्रद्धान में साधु कौन। देखो अपन बार बार कहते हैं ना, श्रद्धान को सम्यक करना जरूरी है, क्योंकि अपने जीवन में अभी वर्तमान भूमिका में चारित्र की भूमिका नहीं है, अपनी वर्तमान भूमिका श्रद्धान की भूमिका है। तो पहले एक बात बताओ भैया, ठोक बजा के पक्का करो कि अपनी नजरों में साधु है कौन। पहले तो ये बताओ अपन श्रावक है कि नहीं, पहले तो ये पक्का करो कि अपन सच्चे श्रावक है कि नहीं। यदि अपन सच्चे श्रावक है तो अपन साधु को जानते हैं,
और यदि अपन सच्चे श्रावक नहीं है तो अपन साधु का निर्णय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सच्चे साधु का निर्णय करने वाला सच्चा सम्यक दृष्टि श्रावक ही हो सकता है। और यदि कोई मिथ्या दृष्टि हो, कोई अज्ञानी हो, कोई मूढ़ हो, तो उसे सत्य और झूठ में अंतर समझ में नहीं आता। अच्छा एक बात बताओ, सम्यक में और मिथ्यात्व में अंतर कौन जानता है? श्रावक ही जानता है ना। सम्यक दृष्टि श्रावक ही सत्य में और मिथ्या में, अर्थात सत्य में और झूठ में अंतर जानने वाला सम्यक दृष्टि श्रावक ही है ना, और कोई तो नहीं जान सकता ना भैया। अब एक बात बताओ भैया, जब मात्र सच्चा श्रावक ही सत्य में और झूठ में अंतर जानता है, मतलब सम्यक में और विभाव पर्याय में, बाहर के परिणमन में, क्रियाकांड में सच्चा श्रावक ही भेद जानता है, तो एक बार बताओ अपन सम्यक दृष्टि है कि नहीं है? यदि आप कह रहे हो कि हाँ भैया हमें जिनेंद्र भगवान की वाणी का श्रद्धान है और हम सम्यक दृष्टि है, हम सम्यक की आराधना कर रहे हैं, तो भगवान आत्मा अपन साधु को कैसा देखते हैं? आचार्य भगवंत ने आगम में जैसा साधु का स्वभाव कहा वैसा, या अपन अपनी मनमानी से जैसा दिखाई दे रहा है वैसा, कैसा मानते हैं भैया? तारण स्वामी तो कह रहा है भैया साधु कौन है? जो शुद्ध उपयोग से आत्मा के आचरण में लीन है, शुद्ध चारित्र में रमण कर रहा है, वो साधु है। इनकी हृदय से वंदना करो। क्यों? क्योंकि इनकी वंदना करने से आपके हृदय में रत्नात्रय धर्म की प्राप्ति हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि इनके गुणों की वंदना करने से आपको ये बोध हो जाएगा कि जो गुण इनमें है, जो सामर्थ्य इनमें है, वही सामर्थ्य मुझ में है। तो एक बात बताओ, यदि अपन ने किसी पुल्लिंगी को या किसी पुल्लिंगी की क्रिया को आदर्श मान लिया कि भैया ये साधु हमारे आदर्श हैं, तो अपन क्या उत्पन्न करेंगे भैया? जो उनके पास दिखाई देगा। उनके पास क्या दिखाई देगा? शुभ राग, अशुभ राग, राग देश। जो राग देश उनके पास दिखाई देगा वो ही अपने को ग्रहण होगा। पक्का बताओ भगवान आत्मा, यदि आवृत सम्यक दृष्टि हो तो आप कौन से साधु का सिद्धांत करते हो? पूरा अंतर से स्वीकार करना पड़ेगा, ये बाहर का मार्ग ही नहीं है, ये तो अंतर से स्वीकार करना पड़ेगा। यदि आप साधु को मानते हो तो कैसा मानते हो? साधु कैसा है? जो चारित्र से शुद्ध है। और देखो आगे क्या कर रहा है, संयम शुद्धम च उच्चते। काय की चर्चा कर रहा है भैया? स्व समय परमात्मा का ही जो उपदेश दे रहा है। यदि अंतर में अपने को, यदि अंतर अनुभव से, यदि तारण स्वामी की बात को समझना है भैया, यदि अपन शुद्ध तत्व के श्रद्धानी है तो तारण स्वामी की बात समझना पड़ेगी। क्या कह रहा है? जो स्व समय में स्वीतराग स्वभाव में आचरण कर रहे हैं और स्वीतराग स्वभाव में आचरण करते हुए उस वीतराग स्वभाव का ही उपदेश दे रहे हैं, उसको तो साधु कह सकते हैं भैया। संपूर्ण ध्यान जो पूर्ण रूप से आत्म ध्यान में लीन है, साधव साधु लोकयम। इस लोक में जो आत्म साधना कर रहे हैं उन्हें साधु कहते हैं भैया। और देखो क्या कह रहा है, सम्यक दर्शनम ज्ञानम चारित्रम शुद्ध संयमम। जो सम्यक दर्शन से, सम्यक ज्ञान से, सम्यक चारित्र से और शुद्ध संयम से संयुक्त हैं, जिन रूपी शुद्ध दिव्यार्थम। कैसे भैया? जिनेंद्र परमात्मा के रूप के समान, सर्वज्ञ जिनेंद्र परमात्मा के रूप के समान जिनका निर्ग्रंथ रूप है, साधु साधु उच्चते। आत्म साधना में जो लीन है उन्हीं को साधु कहते हैं भैया। इसके अलावा साधु और कोई नहीं। भगवान जी शांति, यहाँ चर्चा चल रही है, शांत होकर बैठ जाओ, सुनो, शांत होकर बैठ जाओ जरा। चलो चर्चा चल रही, 9 बजे आओ करेक्ट कल से। चलो ठीक है। क्या चर्चा चल रही है यहाँ? कि जिनेंद्र परमात्मा के लिंग के समान है। देखो भैया, जिन रूपी शुद्ध दिव्यार्थ, जिनका रूप कैसा भैया? जिन रूपी। गाथा नंबर है 448, निकालिए 448, गाथा नंबर 448, 448।
भैया चल, पानी गिर रहा है उससे अपने कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, क्या कह रहे हैं तारा स्वामी? जिनेंद्र परमात्मा के रूप के समान जो अपने अंतर में शुद्ध है उन्हें साधु कहते हैं। अब देखो, जब तक अपने अंतर में ये भाव की सिद्धि नहीं होगी, क्या भाव की सिद्धि नहीं होगी? अंतर से देखो मिला यहाँ गाथा नंबर 448, सम्यक दर्शनम ज्ञानम, जो सम्यक दर्शन से, सम्यक ज्ञान से और चारित्रम शुद्ध संयम, सम्यक चारित्र से जो शुद्ध है, आप बैठ, चलिए भैया, आज उत्तम समय सभी लोगों से 1 मिनट के लिए डिस्टर्ब हो रहा है, पानी गिर रहा है, लोग अपनी जगह एडजस्ट कर रहा है। भैया अब कुछ कहिएगा मत, लाइव है, ठीक? आवाज गंज बात होता है, इसलिए पहले की व्यवस्था में थोड़ी सी आपको डिस्टर्ब हो रहा है, इसके लिए सबसे उत्तम समय। चलिए, गाथा नंबर 448 खोल लीजिए आप लोग, 448। अब आप मिलाइए बिल्कुल शांति से, ठीक? फिर से हम शुरुआत कर रहे हैं। सम्यक दर्शनम ज्ञानम चारित्रम शुद्ध संयमम। ये देखो, जो सम्यक दर्शन से, सम्यक ज्ञान से और सम्यक चारित्र से शुद्ध संयमम अर्थात शुद्ध संयम का जो पालन कर रहे हैं। अब यहाँ क्या बात चल रही है कि वास्तव में साधु कौन है? आज अपनी श्रद्धा कहाँ भटक रही है, अपने को ये देखना। आज आपकी और हमारी श्रद्धा कहाँ भटक रही है भैया? आज आपकी और हमारी श्रद्धा बाहर की क्रिया में भटक रही है। आज आपकी और हमारी श्रद्धा बाहर के चमत्कार में भटक रही है। आज आपकी और हमारी श्रद्धा बाहर की भीड़ में भटक रही है। तो आज हम अपनी श्रद्धा को दृढ़ कैसे कर सकते हैं? आज अपन अपनी श्रद्धा को दृढ़ कैसे कर सकते हैं? आज अपन अपने विश्वास को दृढ़ कैसे कर सकते हैं? आज हम अपनी आस्था को सम्यक्त कैसे कर सकते हैं? इसका प्रकरण चल रहा है। यहाँ क्या चल रहा है? भावलिंगी वीतरागी मुनियों का चारित्र बता रहे हैं। हे भव्य आत्मा, यदि वास्तव में तुम यदि जिनेंद्र भगवान के आगम के अनुसार यदि साधु लिंग को जान लोगे, मुनि की चर्या को जान लोगे, तो तुम्हारे जीवन में कभी भटकाव नहीं होगा, तुम्हारी श्रद्धा कभी नहीं भटकेगी। और ये जीवात्मा तुम्हें अपनी श्रद्धा को दृढ़ रखना है तो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ इस आगम का अभ्यास करना पड़ेगा। आगम का अभ्यास में तारण समय 448 नंबर गाथा में कह रहा है, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों से शुद्ध संयमम। संयम मतलब, संयम मतलब क्या? इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। जो पंच इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर चुके हैं, 13 प्रकार के चारित्र को निर्दोष पालन कर रहे हैं। और भैया 6 काय के जीवों के प्रति स्थावर काय की और त्रस्त काय के जीवों की हिंसा का जिनने संपूर्ण त्याग कर दिया है, ऐसे साधु ही साधना में ली। अब बताओ, अपन साधु किसे मानते हैं? अरे बस उतारने से साधु होते भैया? नहीं, तो वही तो हम कह रहे हैं, यदि अपनी मानता सच्ची होती तो फिर ये आगम झूठा होता। यदि अपनी मानता सच्ची होती कि यदि बाहर से निर्ग्रंथ भैया मतलब वस्त्र उतार दिए और इसका नाम साधु, यदि अपनी मानता सच्ची होती तो ये आगम में जो जिनेंद्र परमात्मा कह रहा है ये बात झूठी होती भाई। लेकिन किसकी बात सच्ची है अपन ये बता? जिनेंद्र परमात्मा की मानोगे, अपने मन की मानोगे? आज निर्णय कर लो भैया। ये साधु की जो 5-6 गाथाएं हैं अब चलती भी है, तारण तरण शब्दाचार ग्रंथ जी पूरा हो रहा है। पहले उन्होंने प्रतिमाओं का शुद्ध स्वरूप बताया, फिर अणुव्रतों का शुद्ध स्वरूप बताया, अब महाव्रत का शुद्ध स्वरूप बता के अंत में अरिहंत और सिद्ध अवस्था को कह के और सीधे तारण तरण शब्दाचार्य जी कहने का प्रयोजन कहेंगे और ये ग्रंथ पूरा हो जाए। तो इसका वांछन बहुत दिनों से चल रहा है, अब तो चलती भी है। पिछले बार हम आए थे बासोदा, जब भी अपना क्रम चल रहा था। अब इतनी गाथाएं हो चुकी हैं, महीने भर में वापस आए थे, तो अब अपना क्रम आगे बढ़ चुका। और यहाँ काय की चर्चा चल रही वर्तमान में साधु की। साधु कैसा हो भैया? देखो साधु की तुलना कैसे करी है। जिन रूबी शुद्ध दिव्यार्थम,
द्रव्य से कैसा हो? जिनेंद्र भगवान के लिंग के समान। जिनेंद्र भगवान कैसे? सर्वत्र दिगंबर, सर्वत्र वीतरागी, बाहर से निर्ग्रंथ, स्वयं अपने अंतरात्मा में लीन। जैसे जैसा सर्वज्ञ जिनेंद्र परमात्मा का रूप है, उनके ही लिंग के समान साधव साधु उच्चते। जो अपनी साधना में लीन है उसी को साधु कहते हैं। अब बताओ भगवान जी, साधु की तुलना सर्वज्ञ के लिंग से करी है, जिनेंद्र परमात्मा के लिंग से करी है। जैसे जिनेंद्र भगवान चार घातिया कर्मों का नाश कर अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर में अपने आत्म स्वभाव में लीन और बाहर से निर्ग्रंथ है। वैसे ही भैया साधु भी क्या है भैया, उसके चार घातिया कर्म में छह तो नहीं हुए, लेकिन चार घातिया कर्मों का क्षय करने के लिए रत्नात्रय की एकता सहित जो शुद्ध भाव से अपने अनंत चतुष्टय में वीतराग स्वभाव की आराधना में संलग्न है, उसका नाम क्या है? साधु। पक्का कि नहीं? बताओ, जब साधु अपने सिद्ध स्वभाव को साध रहा है तो हमें क्या साधना है? जब साधु अपने सिद्ध स्वभाव की साधना में लीन है तो हमें किस चीज की साधना करना? पहले तो अपनी श्रद्धा का जो भटकाव है वो खत्म हो, क्योंकि श्रद्धा का भटकाव खत्म नहीं होगा तो अपन सच्चे साधु की चर्या को नहीं जान पाएंगे, और जब तक सच्चे साधु की चर्या को नहीं जान पाएंगे तो जब तक अपन इस मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखो अच्छा एक बात बताओ, यदि अपने को कलेक्टर बनना हो तो काय की पढ़ाई करोगे? इंजीनियर की करोगे, डॉक्टर की करोगे? है? यदि तुम्हें कलेक्टर बनना है या हमें कलेक्टर बनना है तो काय की पढ़ाई करोगे? डॉक्टरेट की, डॉक्टर की पढ़ाई करोगे या इंजीनियर की पढ़ाई करोगे? काय करोगे? हाँ, यूपीएससी करोगे, आईएएस की पढ़ाई करोगे ना, और कुछ तो नहीं करोगे? कलेक्टर बनना है तो यही करोगे ना, और कुछ तो नहीं। भगवान आत्मा, यदि आपको वास्तव में वीतरागता को प्रकट करना है, जिनेंद्र परमात्मा के समान अरिहंत दशा को प्रकट करना है, तो फिर कौन सी पढ़ाई करोगे? फिर कौन सी पढ़ाई करोगे? तो जिनेंद्र भगवान के समान आपको यदि लिंग प्रकट करना है तो जो सर्वज्ञ जिनेंद्र परमात्मा ने कहा है, जो सच्चा श्रद्धान, जो वीतराग जिन धर्म में जो साधु का सच्चा स्वरूप आया है, उस आगम को जब जानोगे तब उस मार्ग में आगे बढ़ पाओगे भैया। और यदि मनमानी क्रिया करने लगो तो, मनमाना धर्म चलाने लगो तो, बाहर के बड़े बड़े प्रोग्राम में बाहर की जहां बाहरी भीड़ लग रही है, यदि उस भीड़ को ही धर्म मानने लगो तो, बनना है कलेक्टर और पढ़ाई करने लगो पुण्य की क्रियाओं की, हिंसा की क्रियाओं की, अज्ञान क्रियाओं की, तो बताओ कब तक कलेक्टर बन जाएंगे? अपने को यदि सिद्ध परमात्मा बनना है, अरिहंत बनना है, इस संसार के जन्म मरण से छूटना है, तो आप बताओ भैया कौन सी पढ़ाई करनी पड़ेगी? जो यहाँ सर्वज्ञ परमात्मा ने कही वही करनी पड़ेगी, और जैसा सर्वज्ञ परमात्मा करना है कहा वैसे श्रद्धान करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? और यदि ऐसी भगवान की बात को लोपन करके, ऐसे भगवान ने जो वचन कहे हैं, यदि इनके वचनों को गौण करके यदि हम मनमानी श्रद्धा करते हैं तो अपने को मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? पक्का नहीं मिलेगी। यदि हम मनमानी श्रद्धा करेंगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। तो भगवान जी आज दृढ़ निश्चय करो, आज दृढ़ निश्चय करो, अभी दृढ़ निश्चय करो कि वास्तव में साधु कौन? वास्तव में साधु कौन? वास्तव में साधु तो वो है भैया जो सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र से शुद्ध है, 13 प्रकार के चारित्र के साथ शुद्ध संयम को पाल रहा है, मतलब भैया जिसने पंच इंद्रिय के विषयों को जी। अच्छा बताओ, यदि अपने अंतर में भोग की तीव्र आसक्ति है, पापों की तीव्र आसक्ति है, कसाय की तीव्र आसक्ति है, तो क्या अपन वीतरागी साधु को बंधन कर सकते हैं? अपने भावना आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? यदि अपने अंतर में स्वार्थ है भैया हमारे विषयों का संरक्षण होता रहे, हमारे पुत्र परिवार आदि जो इंद्रिय विषय भोग है उनका संरक्षण बना रहे, यदि हमारे जीवन में स्वार्थ है, काम है, भोग है, वासना है, तो क्या हम ऐसे साधुओं की वंदना कर सकते हैं क्या? हाँ, अरे क्रिया से भी भाव, हाँ दिखावे के लिए भाव आ सकते हैं,
कि समाज को दिखावे के लिए, लेकिन वास्तव में ऐसे भावलिंगी संतों की वंदना मिथ्यात्व सहित या फिर तीव्र आसक्ति सहित नहीं हो सकती। नहीं होने का कारण क्या है भैया? क्योंकि स्वार्थी जीव तो कुलिंगियों के पास जाएगा। स्वार्थी जीव किसके पास जाएगा भाई? कुलिंगियों के पास। कुलिंगी क्या बताएंगे? ऐसे खाओ, ऐसे पियो, ऐसी पूजा कर लो, ये किताब ले जाओ, इसका पाठ कर लो, ऐसी पूजा कर लो। तो क्या हो जाएगा? ऐसा पाठ पढ़ने से, ऐसी पूजा करने से, ऐसी क्रिया करने से तुम्हारा हित हो जाएगा। तो जिसके अंतर में स्वार्थ है, काम की पीड़ा है, लोभ की आसक्ति है, वासनाओं का अंधकार है, या अज्ञान मान्यताओं से जो अपने लौकिक हित को ही चाहते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारा परिवार अच्छा चले, हमारे घर की व्यवस्था अच्छी चलती रहे, जो लौकिक पुण्य के स्वार्थ को ही चाहते हैं, जो अपने विषय काम पूर्ति के लिए ही धर्म करते हैं भैया, उन्हें सच्चे भावलिंगी संतों से कोई लेना देना, उन्हें साधु के गुणों से कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं उन्हें कोई लेना देना साधु के गुणों से? क्यों नहीं है उन्हें लेना देना? जल्दी बता, कारण बता। क्योंकि उनके अंतर में स्वार्थ के अलावा और कुछ है ही नहीं। वो काम से पीड़ित है, वासनाओं से पीड़ित है। और भैया जो वासनाओं से पीड़ित है, तो हमारे लड़के की शादी कब होगी? चले जाओ भैया मुनि वहां से पूछ भैया हमारे घोड़े की शादी कब होगी? ये विधान कर लो, ये विधि कर लो, ये पूजा कर लो, तो आपके लड़के की शादी हो जाए। तो ये क्या है भैया? ये स्वार्थ से भरा जीवन है, और यह स्वार्थी जीवों का जीवन है। तो और जिसके अंदर में स्वार्थ होता है वो सत्य और असत्य की परख नहीं कर पाता। और यदि आपको सत्य और असत्य की परख करना है, सम्यक और मिथ्यात्व की परख करना है, तो पहले स्वार्थ का चश्मा हटाना पड़ेगा। अपन क्या कहते हैं भैया? भावलिंगी संतों की नजरों में ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान, ना कोई त्रियंश है, ना कोई भैया मनुष्य है गति में। उनके लिए तो सब जीव एक समान है कि नहीं? जो दसों दिशाओं में जो दिगंबर है, दसों दिशाएं हैं जिनका अंबर, जो दिगंबर है वही भावलिंगी है ना, जिनके जीवन से राग देश खत्म हो गया। जाति संप्रदाय और मत के से तू दिगंबर, तू श्वेतांबर, तू तारणपंथी, इस मत से जो बाहर निकल गए वो वीतरागी, भावलिंगी, मुनिराजी सच्चे साधु हैं कि नहीं? इसके अलावा और किसी को साधु कह सकते हैं क्या? और किसी को साधु कह सकते हैं? अब बताओ भैया हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? मोक्ष मार्ग, मुक्ति की प्राप्ति। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? मुक्ति की प्राप्ति। तो हमें साधु बनना पड़ेगा कि नहीं बनना पड़ेगा? बनना पड़ेगा। कैसे साधु बनोगे? जैसा जिनेन परमात्मा ने जिन आगम में कहा है वैसे साधु बनोगे, या फिर जैसा साधुपना कुलिंगीपना अभी देख रहे हो वैसे साधु बनोगे? अब यदि जैसा जिनेन परमात्मा ने बताया है, यदि वैसी साधुचर्या ग्रहण करना है, तो आचार्य तारण स्वामी की बात सुन लो भैया। साधु कौन है? जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से शुद्ध है, संयम से शुद्ध है, और जिन रूपी शुद्ध द्रव्यार्थम, भैया द्रव्यार्थम करें प्रयोजन भूत द्रव्य के अर्थ से प्रयोजनी द्रव्य को जानने वाला भैया कैसा है? जिनेन्द्र परमात्मा के लिंग के समान, अर्थात द्रव्य चरित्र कैसा है? अथवा बताओ कोई स्त्री लिंग वाला, किसी का द्रव्य लिंग स्त्री हो तो क्या वो साधु हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। पुरुष द्रव्य से पुरुष लिंग हो और साधु कैसा हो? अरिहंत परमात्मा जिन रूपी शुद्ध जिनेन्द्र परमात्मा के रूप के समान साधु साधु उच्चते। तो ये साधु क्या है? कौन है? जो अपनी आत्म साधना में, भगवान जी तारण स्वामी की यह बात सुन के अपने मन का अंधकार खत्म हो, क्योंकि अज्ञान मिटाना है अपने को। जब तक अपने मन में अज्ञान रहेगा, जब तक अज्ञानता का वास अपने मन में रहेगा, तब तक अपन सच्चा श्रद्धा नहीं कर पाएंगे। पहले मन का अंधकार मिटाना है। मन का अंधकार मिटा के पहले सच्चे साधु की पहचान करना है, क्योंकि जब सच्चे साधु की परख हो जाएगी, सच्चे साधु की पहचान हो जाएगी, तो हमारा श्रद्धान कहीं जाने वाला नहीं। श्रद्धा ना जाए, आपकी आस्था ना जाए। हम बार बार कहते हैं भैया अपनी आस्था को मत बेचना थोड़े से जीवन के स्वार्थ के लिए, थोड़े से पुण्य के लोभ के लिए, थोड़ी सी काम विषय की आसक्ति के लिए, अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए अपनी श्रद्धा को मत बेचना भैया। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, यदि कोई आपको कहे कि हिंसा में
पुण्य है, तो मान लोगे क्या? नहीं मानो। कोई कहे मिथ्यात्व की क्रिया में पुण्य, मान लोगे क्या? मान तो रहे हो। आज जितने भी चमत्कार हो रहे हैं वो हिंसा की क्रिया में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? आज जितने भी क्या कहते हैं, जो भी बाहर में अचेतन आदि में धर्म बताया जा रहा है वो मिथ्यात्व है कि नहीं है? उसे मान रहा है कि नहीं मान रहा है? और क्या मान रहा है? उस मिथ्यात्व के सेवन से हमें पुण्य की प्राप्ति होगी। मतलब पुण्य प्राप्त करने का सही रास्ता भी नहीं पता। पुण्य पता, अच्छा सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे धर्म की शरण में आओगे, अपने कसायों का अंतर में अभाव होगा, क्रोध मान माया लोभ इन कसायों का अभाव होगा, अर्थात एक कसाय मंद होंगी, तब पुण्य बनेगा या आपकी क्रिया से पुण्य बनेगा? जब सच्चे देव गुरु धर्म की शरण में आके जब हमारे अंतर में मिथ्यात्व का मद कम होगा, मिथ्यात्व का अहम कम होगा, मिथ्यात्व का मत कम होगा, हमारे मिथ्यात्व की मंदता होगी, हम सच्चे देव गुरु धर्म शास्त्र की शरण में आएंगे और हमारे अंतर कसायों की मंदता होगी, तब पुण्य आश्रय होगा या आपकी बाहर की क्रियाओं से पुण्य आश्रय होगा? कैसे होगा? और अपन काय में मान रहे हैं पुण्य? तो अपने को पुण्य कहां से मिलता है ये भी नहीं पता कि सच्चे देव गुरु धर्म की श्रद्धा करे बिना, वीतरागी सच्चे देव गुरु धर्म के स्वरूप को जाने बिना बाहर की क्रियाओं से भी पुण्य मिलता नहीं है। जीवात्मा जिस पुण्य के लोभ में भटक रहे हो, पुण्य करो पुण्य करो, पुण्य से सब कुछ होगा, जिस पुण्य के लोभ में भटक रहे हो उस पुण्य को प्राप्त करने के लिए भी वीतराग धर्म की श्रद्धा करनी ही पड़ेगी और वस्तु स्वरूप को जानना पड़ेगा। बिना वस्तु स्वरूप को जाने पुण्य भी होने वाला नहीं है। अब जब जीवात्मा इतना स्पष्ट सिद्धांत जान रहे हो कि वस्तु स्वरूप को जाने बिना पुण्य होने वाला नहीं है, फिर भी कहां भटक रहे हो? फिर भी कारण स्वामी की शरण छोड़ के कहां भटक रहे हो? फिर भी जिनेंद्र भगवान के इस मार्ग को छोड़ के कहां भटक रहे हो? पता है ना, पक्का पता है ना कि बिना सच्चे देव, बिना सच्चे गुरु, बिना सच्चे धर्म की शरण के बिना पुण्य होने वाला नहीं। तो अब बता भैया, आपको वीतरागी देव की श्रद्धा है 14 प्राण से संयुक्त चैतन्य में, आपको सच्चे निर्गंत गुरु की श्रद्धा है, सम्यक दर्शन ज्ञान से शुद्ध जिनेंद्र भगवान के रूप के समान जो आत्म ध्यान में अपने स्वभाव की साधना कर रहे हैं, ऐसे वीतरागी गुरु की श्रद्धा है, सच्चे शास्त्रों की श्रद्धा है, जिसमें आत्म तत्व की चर्चा है भैया, जिसमें 27 तत्वों का निरूपण है, ऐसे शास्त्रों की श्रद्धा है। यदि इनकी श्रद्धा है और यदि इनका मनन कर रहे हो तो काय की प्राप्ति होगी? पुण्य की। और यदि इनका गुणानुवाद करके, इनका श्रद्धान करके सम्यक दर्शन और ज्ञान की आराधना में लगे हो तो निर्वाण की प्राप्ति होगी। दोनों मार्ग यहीं से है, पुण्य का मार्ग भी यहीं से है और मोक्ष का मार्ग भी यहीं से है। आपको पुण्य चाहिए तो भी जिन धर्म की शरण में, सच्चे जिन धर्म की शरण में आना पड़ेगा, और मुक्ति चाहिए तो भी सच्चे जिन धर्म की शरण में आना पड़ेगा। बताओ क्या चाहिए, पुण्य या मोक्ष? आना तो यहीं पड़ेगा। ये बात जीवों को समझ में नहीं आ रही क्या? यदि आत्म तत्व का श्रद्धान कर लिया जाए, यदि स्वभाव का लक्ष्य बना लिया जाए, वीतरागी देव गुरु धर्म का यथार्थ श्रद्धान कर लिया जाए, तो उनकी श्रद्धा से अर्थात धर्म में आचरण करने से पुण्य तो अपने आप मिलता ही है। हजारों बार उदाहरण सुन चुके भैया कि गेहूं के साथ भूसा फ्री मिलता है, इसके बाद भी अपने को वीतराग धर्म की श्रद्धा नहीं आती, अपने क्रियाकांड आडंबर ही सत्य लगते हैं। लाखों बार सुन लिया, क्या सुन लिया भैया कि पुण्य अपने आप आता है, लाने से नहीं आता, पुण्य अपने आप पड़ता है। ये क्रिया करने से पुण्य नहीं पड़ता, पुण्य अपने आप पड़ता है। सच्ची श्रद्धा भैया देखो, जो श्रावक सच्चा श्रद्धान करता है, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है, उसकी 58 लाख योनियां तो अपने आप ही क्षय हो जाती है। बताओ कितना कितना पुण्य, कितना पुण्य। अच्छा बताओ, आप कितनी क्रियाएं कर लो कि 58 लाख योनियां क्षय हो जाए? बताओ ऐसी कौन सी क्रिया है जगत में
ऐसी कौन सी शुभ क्रिया है बाहर में द्रव से, ऐसी कौन सी शुभ क्रिया है जिससे एक बार में 58 लाख योनियों का क्षय हो जाए? है कोई ऐसी क्रिया? है? 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन कर, पुलिंगी नहीं द्रवलिंगी होके 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन कर लो तो भी 58 लाख योनियां विध्वंस होने वाली पक्का। भगवान आत्मा इतना वस्तु का स्वभाव जानने के बाद भी अपनी रुचि क्रिया में लगी कि कितनी ही बाहर की चेष्टाएं कर लो, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन कर लो, 90 गिरह तक चले जाओ तो भी 58 लाख योनियों का नाश होने वाला नहीं। अरे 58 लाख तो छोड़ो, एक भी भाव का नाश होने वाला नहीं है। और एक बार जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा कहे हुए वस्तु स्वभाव को स्वीकार करके मैं आत्मा ही शुद्ध हूं, एक बार भगवान की आज्ञा प्रमाण जिन धर्म को स्वीकार कर लो, अपने निज का अनुभव कर लो, तत्काल 58 लाख योनियों का विध्वंस हो जाए। भगवान जी इतना सटीक विज्ञान, वीतराग विज्ञान है, इतना सटीक विज्ञान जानने के बाद भी क्या अपने को अपने आत्मा की रुचि लग रही कि नहीं लग रही? इतना सटीक विज्ञान कि बाहर में कोई भी क्रिया होती रहे, बाहर में कोई भी प्रपंच चलता रहे, बाहर में कैसी भी अज्ञानता का परिणमन चलता रहे भैया, किसी भी प्रकार की अज्ञान मानता से मेरा कोई संबंध, बाहर की अज्ञानता से मेरा कोई संबंध नहीं है। यदि बाहर के होने वाले क्रियाकर्म से यदि एक भी भाव क्षय हो जाता तो भगवान आत्मा मैं उस क्रियाओं को अपना लेता, लेकिन भाव का क्षय तो कैसे होगा? और ये अपने स्वभाव को प्राप्त करने के लिए चाहिए सम्यक श्रद्धा। सम्यक श्रद्धा मतलब सच्चे देव सच्चे गुरु की शरण। मान लो, आप मान लो मैं कोलिंगी, और यदि आप मुझे अपना गुरु मान लो तो मैं आपको कहाँ ले जाऊंगा? जो मैं कर रहा हूं, जिसे मैं धर्म कह रहा हूं, उसी को आप धर्म मान लोगे कि नहीं मान लोगे? जो मैं बता रहा हूं उसी क्रिया को आप मान लोगे कि नहीं मान लोगे? अमित भैया तो ऐसा बता के गए। और बताओ, यदि आपने जिनेंद्र परमात्मा की बात को छोड़ के मेरी बात को धर्म मान लिया तो कब तक मोक्ष मिलेगा? हाँ, कभी नहीं मिलेगा। भगवान आत्मा इसलिए बार बार कह रहा है, इसलिए बार बार कह रहा है कि यहाँ जिनेंद्र भगवान की बात को सुनो। क्या? ऊर्ध आर्ध मध्यम चा, ऊर्ध लोक में हो, अधोलोक में हो या मध्य लोक में हो। अधोलोक मतलब नीचे, ऊपर नीचे और मध्य में कहीं भी हो। लोकालोक तिलोकितम, लोकालोक विलोकितम। भैया जिनके ज्ञान में तीनों लोक झलक रहे हैं, जो तीनों लोकों में अपने अंतर आत्मा की साधना में लीन है। किसी साधना में? आत्मनम शुद्धात्मनम, कि मेरा आत्मा ही शुद्ध आत्मा है, मेरा आत्मा ही त्रिकाली ज्ञायक परमात्मा है। महात्मम चा महाव्रतम, ऐसे महात्मा ही महाव्रतों को धारण करते हैं। चाहे वो ऊर्ध्व लोक में हो, चाहे अधोलोक में हो, चाहे मध्य लोक में हो, चाहे चौथे काल में हो, चाहे पंचम काल में हो, कहीं भी हो, तीनों लोकों में कहीं भी हो, इस लोकालोक को जानने वाले भैया वो आत्मा जो शुद्ध आत्मा की अनुभूति में लीन है, शुद्ध स्वभाव की साधना में लीन है, महात्मम, वो महात्मा ही चा महाव्रतम, महाव्रतों को धारण करते हैं भैया। और जिन्हें अपने शुद्ध आत्मा की लीनता का पता ही नहीं है, क्या वो महाव्रत धारण कर सकते हैं क्या? इसलिए बार बार एक श्रद्धा भैया कि मेरे अंतर में वो शुद्ध स्वभाव है कि नहीं। देखो भैया, जिन्होंने शुद्ध स्वभाव का श्रद्धान कर लिया है वो कौन है? आवृत्ति। जिन्होंने शुद्ध स्वभाव की श्रद्धा करके त्रस हिंसा का त्याग कर दिया है वो कौन है? व्रति। और जिन्होंने शुद्ध स्वभाव की लीनता को प्रकट करके और संपूर्ण हिंसा का त्याग कर दिया है वो कौन है? महाव्रति। तो भाई तीनों में एक मूल कौन है? मूल कौन है? वो शुद्ध आत्मा, जिसके बल पे आवृत्ति है, जिसके बल पे अणुव्रति है और जिसके बल पे महाव्रति है। अब एक बात बता भैया,
जिस एक शुद्ध आत्म स्वभाव के बल पे वृत्ति, आवृत्ति और महावृत्ति तीनों दशाएं प्रकट हो रही हैं, तीनों पात्र जिस शुद्ध स्वभाव को ग्रहण करने से प्रकट हो रहे हैं, आपको उस शुद्ध स्वभाव का बोध भी नहीं। आप इस देह देवालय के मध्य में बैठे हुए उस देव स्वभाव की श्रद्धा करते हो कि नहीं करते? आत्मनम शुद्धात्मनम, मेरा आत्मा ही शुद्ध आत्मा है। महात्मनम, महात्मम लिखा है, जो ऐसे शुद्ध आत्मा को ही अपने आचरण में, अपनी लीनता में ग्रहण कर लेते हैं, चाहे महाव्रतम, उन्हें महाव्रतों की सिद्धि हो जाती है। वो जो अपने शुद्धात्मा की लीनता को प्रकट नहीं कर पाते, उन्हें ना भैया आवृत्तिपना प्रकट होता है, ना अणुवृत्तिपना प्रकट होता है, और ना महावृत्तिपना प्रकट होता है। हाँ, वो कुलिंगी, कुलिंगी कौन है भैया? जो इसका विरोध कर रहा है। द्रवलिंगी कौन है? जो साधना तो सत्य की करना चाहते हैं, लेकिन अज्ञान होने के कारण से सत्य को साध नहीं पाते, लेकिन द्रव्य चारित्र में कोई दोष नहीं लगाते। जिनके 28 मूल गुणों में कोई भी दोष नहीं लगता, जिनके 13 प्रकार के चारित्र में दोष नहीं लगता, उन्हें द्रवलिंगी कहते हैं। और जिनके 13 प्रकार के चारित्र और 28 मूल गुणों में दोष ही दोष दिखाई देता है, उन्हें कुलिंगी कहते हैं। जो जिन भगवान के वचनों का लोपन करते हैं, वो कुलिंगी कहलाते हैं। और जो जिन भगवान के वचनों अनुसार बाहर से चारित्र का पालन तो कर रहे हैं, लेकिन होनहार ना होने से, अज्ञान के कारण से सम्यक को ग्रहण नहीं कर पा रहे। भावना तो भगवान के द्वारा कहे हुए मार्ग पर चलने की है, लेकिन अज्ञान के कारण उस मार्ग में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसका नाम है द्रवलिंगी। और जिसने अज्ञान का भी क्षय करके और रत्नात्रय की एकता को प्रकट कर लिया है, उसका नाम है भावलिंगी। और भावलिंगी है तीनों लोकों में पूज्य। जिन आगम में इस भावलिंग को ही पूज्य कहा है, इसके अलावा दो लिंगों को पूज्य नहीं कहा। इसमें तीनों में अपने को यथावत स्वरूप जानना, तो अपने अंतर की भटकान हमेशा के लिए मिट जाएगी। और एक बार यदि अपने सच्चे भावलिंग की श्रद्धा कर ली, देखो तानंद स्वामी ने क्या शब्द डाले, आत्मनम शुद्धात्मनम। वो क्या कर रहा है भैया? वह आत्मा जो शुद्ध आत्मा की साधना कर रहा है, महात्मा, वो महात्मा है भैया। तो महात्मा चाहे महाव्रतम, वो महात्मा ही महाव्रतों को धारण कर सकते हैं। उन महात्मा ने ही महाव्रतों को धारण किया है। और यदि कोई ने अपने आत्मा को शुद्ध आत्मा रूप अनुभव नहीं किया, तो भाई वो महात्मा नहीं है। और जो महात्मा नहीं है, वो महाव्रत को कहां से धारण करे? महात्मा मतलब महान आत्मा, महात्मा मतलब महान आत्मा। और महान आत्मा कैसे कहोगे? जिसने जन्म मरण का अभाव करने का मार्ग अपना लिया है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र जिनके प्रकट हो गए हैं, वो आत्माएं महान आत्माएं हैं भैया। और उनको आदर्श बना के, उनको लक्ष्य बना के भैया अपने को, अपने मार्ग को प्रसिद्ध करना है। देखो भैया, अच्छा बताओ, जैन धर्म में सच्चे देव गुरु धर्म की वंदना का सच्चे देव गुरु धर्म की वंदना का स्वरूप क्यों दिया गया? व्यवहार वंदना को क्यों कहा? सच्चे देव की वंदना करो, सच्चे गुरु की वंदना करो, सच्चे शास्त्र की वंदना करो। इनकी व्यवहार वंदना का उपदेश क्यों है? क्यों है? बात यह है कि इन्होंने उस परम गुणों को प्रकट कर लिया है, इन्होंने उस परम निधि को प्रकट कर लिया है। इनको देख के अपने को ये बात सिद्ध हो जाती है। क्या सिद्ध हो जाती है? कि मोक्ष मार्ग है, वो परम सुख है, अपन ने नहीं चखा है, अपने को भी सम्यक की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन फिर भी अनंत सुख का मार्ग है। और उस सुख के मार्ग के प्रमाण ये अरिहंत है, सिद्ध है, आचार है और साधु है। इनके सुख को देख के, इनके आनंद को देख के, इनके गुणों को देख के ये बात प्रमाणित हो जाती है कि वास्तव में संसार में सुख नहीं है। और इस संसार में सुख होता तो ये जीव, ये भव्य आत्मा, ये महात्मा इस संसार में सुख होता तो इसे छोड़ के वैराग का मार्ग नहीं अपनाते। इसे छोड़ के, संसारिक सुख को छोड़ के यदि इन्होंने वैराग का मार्ग अपनाया है, तो ये बात सिद्ध है इस संसार में सुख नहीं, और इन्होंने जो अमृत चख लिया है उसमें अनंत सुख है। ये बात सिद्ध होती कि नहीं होती? ये बात अनुभूति का विषय बनती कि नहीं बनती? कि इन्होंने जब इस मार्ग को अपना लिया, तो इसका मतलब क्या है? इस मार्ग में अनंत अनंत सुख प्रमाण मिलता है। ये प्रमाण है, ये पंच परमेष्टि जो व्यवहार से है, प्रमाण करने के लिए। वर्तमान में अपने को वैसी अनुभूति नहीं है,
लेकिन ये प्रमाण करने के लिए है कि देखो 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 शाश्वत सुख के धारी, इन्होंने शाश्वत सुख को प्राप्त कर लिया है, इनके समान, इन्हें प्रमाण करके इनके समान मैं अपने गुणों को प्रकट कर सकता हूं। भैया पूजा तो अपने आत्मा की होती है, पूजा पूज समाचरे, पूजा आराधना भक्ति तो आत्मगुणों की होगी, लेकिन प्रमाण में कौन रहेंगे? अरिहंत सिद्ध आचार्य साधु उपाध्याय और ये आगम प्रमाण रहेगा इनका, और आराधना होगी अपनी। इसलिए भैया अपन इन्हें प्रमाण की अपेक्षा से देखें, अपन इन्हें किस अपेक्षा देखते हैं? भगवान की अपेक्षा से देखते हैं। क्या अपेक्षा देखते हैं? भाई जैसे अन्य मत में एक परमात्मा है, वैसे सच्चे देव गुरु भी हमारे परमात्मा है और हमें इनकी पूजा करनी है। अपन इस अपेक्षा से इन्हें देखते हैं, इसलिए अपना कल्याण नहीं होता। जैसे हिंदू समाज वाले अपने परमात्मा को परमात्मा देखते हैं, मुस्लिम समुदाय वाले अपने परमात्मा को परमात्मा देखते हैं, क्रिश्चियन अपने परमात्मा को परमात्मा देखते हैं, सबका परमात्मा अलग अलग है। ऐसे ही जैन भी इन पंच परमेष्ठियों को परमात्मा देखते हैं और इनकी पूजा करने में जुड़ जाते हैं, लेकिन ये पूजने के लिए नहीं है, ये काय के लिए है? प्रमाण करने कि इस संसार में, इस भौतिकता में सुख नहीं है, ये प्रमाण करने के लिए है। इन कसायों में सुख नहीं है, यदि कसाय में सुख होता तो इन्होंने कसाय को क्यों छोड़ा? मिथ्यात्व में सुख नहीं है, यदि मिथ्यात्व में सुख होता तो इन्होंने मिथ्यात्व क्यों छोड़ा? भैया ये प्रमाण करने के लिए है। और यदि अपन इन्हें प्रमाण करके और इनके समान गुणों का स्तवन करेंगे, हे वीतरागी भगवंत, हे रत्नत्रय के धारी, हे वीतरागी साधु, जैसे निर्ग्रंथता में, हे महात्मा जैसे शुद्ध आत्मा में आप चरण कर रहे हैं, ऐसा ही गायक स्वभाव मेरे अंतरंग में है, वैसा ही रत्नत्रय मेरे आत्मा का गुण है। यदि अपन ऐसा प्रमाण करेंगे कि जैसी शक्ति सामर्थ्य आप में है, वैसी शक्ति सामर्थ्य मेरे आत्मा में भी है, यदि अपन ऐसा प्रमाण करेंगे तो क्या होगा भैया? तो क्या होगा? तो पूजा पूज समाचरे, तो अपने को उनके समान आचरण प्रकट हो जाएगा। प्रमाण करोगे तो आचरण प्रकट हो जाएगा, और पूजा करोगे तो ठेंगा ठेंगा। पूजा करोगे तो ठेंगा, प्रमाण करोगे तो आचरण। अब क्या करना है? क्या करना है? यदि अरिहंत सिद्ध दशा प्रकट करना है, इस संसार से जन्म मरण, इस संसार के जन्म मरण से छूटना है, इस भौतिकता की चकाचौंध से छूटना है, तो अपने को प्रमाण करना है। पूजा करते करते तो अनंत काल निकल गया, अब प्रमाण करने की बारी है। अब अनुभव से प्रमाण करना है कि हे भगवान, हे सिद्ध भगवान। अरे तारण स्वामी ने कहा ना काय में, छद्मस्वाणी में, जिनवर स्वामी तू बड़ो, तो मैं जिनवर हूँ खलो। हे जिनन परमात्मा, हे सर्व परमात्मा बड़े हैं, श्रेष्ठ है, आप परमात्मा है, आपने अनंत चतुष्टय प्रकट कर लिया है, आप सो इंद्र कर वंदित है, तीनों लोकों में वंदनीय है। इस बात में मुझे कोई भी संदेह नहीं है, कोई शंका नहीं है। मैं आपका उपहास नहीं करता, मैं आपकी प्रार्थना नहीं करता, मैं तो आपकी वंदना करता हूँ, मैं तो आपकी स्तुति करता हूँ। लेकिन भगवान आत्मा सुन तो लो आप मेरी बात। जिनवर स्वामी तू बड़ो, आप बड़े हैं, श्रेष्ठ है, आदरणीय है, लेकिन मैं जिनवर हूँ भलो। लेकिन सत्य तो यह है कि मैं स्वयं जिनवर स्वामी परमात्मा अपने में परिपूर्ण हूँ। मुझे आपके गुणों से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे आपकी पर्याय से कुछ लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे अंतर में मेरे अनंत गुण हैं, मैं अपना स्वामी स्वयं। भगवान के केवल दर्शन ज्ञान अपने काम आने वाले। अच्छा भगवान के केवल दर्शन से आप देख सकते हो क्या? उनके केवल दर्शन से नहीं देख सकते। हाँ, उन्होंने केवल दर्शन में देख के जो वस्तु का स्वरूप कहा है, यदि उस वस्तु को स्वीकार कर लोगे अपनी श्रद्धा की नजरों से, अपने श्रद्धांश से यदि उस वस्तु स्वरूप को स्वीकार कर लोगे, तो उनके समान तीनों लोगों को देख सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? उनके केवल दर्शन से नहीं देख सकते, उनका जो केवल दर्शन है वो हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन उनके केवल दर्शन में जो वस्तु का स्वभाव आया है,
यदि उसे स्वीकार कर लोगे तो क्या होगा भगवान जी, उनके समान केवल दर्शन प्रकट हो जाएगा। अब बताओ भगवान जी, अपने लिए परमात्मा किस लिए है? पूजा करने के लिए, प्रमाण करने के लिए? हाँ, अपन क्या कर रहा है? पूजा। अपन उल्टा कर रहा है, इसलिए अपने को मुक्ति की प्राप्ति नहीं। आज के लिए अपना इतने विषय भैया। साधु की गाथाएं चल रही हैं, तारन तरन सबका चार्ज पूर्ण होने वाला है। बस मुश्किल से 10 गाथ 15 है। अरे भी गाथाएं बची, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 गाथाएं बची। मात्र 13 कारिकाएं बची हैं ऑनली। तो इन 13 कारिकाओं में तारन तरन सापकाचार्य का सार है भैया, जो आपको यहाँ सुनने मिल रहा है। समय पे आइए करेक्ट 9 बजे और चले भैया।